जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एएनजी लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां हम प्रतिबद्ध हैं एक ऐसे लीगल इन्वायरमेंट की क्रिएशन के लिए जहां आपकी लीगल क्वेरीज, लीगल ग्रीवेंसेस के लिए प्रॉपर रिस्पेक्टिव लीगल रेमेडीज़ की एडवाइस प्लस एक लीगल नॉलेज का प्लेटफॉर्म जहां हम लीगल नॉलेज को ईजी वे में एक्सेस कर सकते हैं। आज हम एएनजी लॉ एसोसिएट के प्लेटफॉर्म पे एफआईआर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एफआईआर है क्या? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सुनते ही लोगों के पैर हाथ पैर फूलने लगते हैं, या इस रिपोर्ट को कराने जाने के लिए पुलिस स्टेशन में लोग बड़े भयभीत और चिंतित होते हैं, सोर्स ऑफ पैरवी की बात करते हैं। तो आइए आज हम आपको बड़ी ही आसान भाषा में सिखाएं और समझाने की कोशिश करें कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है क्या और आपके पास क्या राइट हैं और इसका नेचर क्या है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं कि एफआईआर फाइल ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर गलत एफआईआर आपके ऊपर फाइल हो गया तो आप इसे कैसे बच सकते हैं। एएनजी लॉ एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म पे जहां एडवोकेट गौरव गौतम की किलिंग इंस्टिंक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल और एनालिटिकल स्किल है, वहीं मैं अजीत कुमार सिंह वॉइस फॉर न्यू इंडिया आपके बीच एक एक्सप्लेनेटरी एस्पेक्ट लेके आए हैं इस टॉपिक का। दोस्तों, एफआईआर एज सच सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइंड नहीं है। सेक्शन 154 में इंफॉर्मेशन टू पुलिस रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात आती है और यही पॉइंट है एफआईआर का, यानी केवल कॉग्निजेबल केसेस जो ऑफेंस सीरियस नेचर के ऑफेंस है, जैसे डकैती, मर्डर और जिन ऑफेंस का सीरियस नेचर होता है उन्हीं एस्पेक्ट में एफआईआर दर्ज होता है, नहीं तो बाकी अदर एस्पेक्ट में वो एनसीआर नेशनल कंप्लेंट रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। यानी एफआईआर रजिस्टर्ड होने की जो पहली प्राथमिकता वो ये है कि जो ऑफेंस हुआ है वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो, यानी सीरियस ऑफेंस हो। और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का जो डिस्टिंक्शन और क्लासिफिकेशन है वो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आइए फिलहाल हम एफआईआर को समझें। दोस्तों, एफआईआर अगर कॉग्नाइजेबल नेचर का है तो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है। अगर पुलिस ऑफिसर आपका एफआईआर नहीं लिख रहा है तो उसको बताइए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ललिता कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी जजमेंट में ये कहा है कि इफ एनी ऑफेंस कमिटेड is of cognizable offense nature, then the concerned police officer is duty bound to register your FIR। उसको बताइए कि ललिता कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, संज्ञेय अपराध हो रहा है, तो पुलिस ऑफिसर साहब आप ड्यूटी बाउंड हमारा एफआईआर रजिस्टर्ड कीजिए। तो पुलिस ऑफिसर साहब से रजिस्टर्ड एफआईआर करा लीजिए। और दूसरी एस्पेक्ट, अरे यार एफआईआर कैसे लिखवाना है, लोग चिंतित हो जाते हैं। एफआईआर कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है मेरे दोस्तों। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप ओरली भी कह सकते हैं और रिटन में भी दे सकते हैं। इट इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन, फर्स्ट point information of commission of an offense to the police officer. It just bring the criminal trial into the process। तो आप गए ओरली, आपने कहा रजिस्ट्रेशन पे, तो जो पुलिस ऑफिसर कंसर्न है वो ड्यूटी बाउंड है कि आपके ओरल एफआईआर को रिटन करें, आपको पढ़ के सुनाएं, आपका साइन लें और फ्री ऑफ कास्ट आपको उसकी फोटोकॉपी प्रोवाइड करें। तो अगर आप लीगली हैं, लीगल बाउंड हैं, अगर आप कहीं से गलत नहीं, किसी गिल्टी माइंड से नहीं गए हैं पुलिस स्टेशन पे, तो दोस्तों आप ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलिए और अपने अधिकारों को बताइए कि एफआईआर रजिस्टर्ड करना हमारा ड्यूटी बाउंड है। आप हमारा एफआईआर रजिस्टर्ड कीजिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और आप एफआईआर रजिस्टर करें, आप हमें फोटोकॉपी दें। अगर आप लिख नहीं सकते हैं और एक ओरल उनको बोलिए, लिखवाइए, उनसे कॉपी पाइए, ये आपका राइट है। अपने राइट के प्रति सजग और जिंदा दिल रहिए। और दूसरी एस्पेक्ट भाई, एक जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आता है। जीरो एफआईआर आपको एम्पावर्ड करता है। कभी कभी जुरिडिक्शनल इश्यूज़ के चलते पुलिस स्टेशन आपको मना कर देता है कि भैया हमारे पुलिस स्टेशन की बात नहीं है, तो आपका एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो आप उनको बताइए देयर इज़ एन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीरो एफआईआर। इफ़ आई हैव बीन पास थ्रू any issue, any grievance related to commission of a cognizable offense, sir, you are duty bound to register my FIR. Whatsoever the jurisdiction is, you are duty bound to register my FIR, mentioning 0 on the FIR and passing it to a concerned jurisdictional police station. You are duty bound, sir.
ये है जीरो एफआईआर, यानी आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कहीं भी जाके एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। जुडिक्शनल इशू होगा तो कंसर्न पुलिस स्टेशन ड्यूटी बाउंड होता है कि उस एफआईआर को कंसर्न पुलिस स्टेशन पर ले जाए। निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा साहब की कमेटी ने महिलाओं के लिए जीरो एफआईआर के कंसेप्शन की बात कही थी। तो ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, ये आपको एम्पावर्ड करता है। आपको जुडिक्शन नहीं पता है, आप किसी कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाएं, आप अपना एफआईआर रजिस्टर्ड कराएं। तो ये रहा जीरो एफआईआर दोस्तों। और दूसरा एस्पेक्ट है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, रिटन ओरल हो सकता है। आप भाई घबराइए मत, कभी कभी होता है कि पुलिस एग्जैक्टली एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, लोग भागने और दौड़ने की बात कर जाते हैं। रजिस्टरिंग और एफआईआर इज मैंडेटरी, बट अरेस्टिंग आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप समझने की कोशिश करें, जो भी सेक्शन के थ्रू आपका एफआईआर इम्प्लाइड हुआ है वो फाइनल नहीं हो गया है। इट इज़ जस्ट रिपोर्टिंग ऑन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, वो फाइनल नहीं है। कोई भी सेक्शन एफआईआर में अगर दर्ज हो गया है तो वो फाइनल नहीं है और उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सही हैं, लीगली करेक्ट हैं, तो चार्जशीट होगा, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिपोर्ट लगाएगा, उस चार्जशीट में आप बहाल कर दिए जाएंगे और आपको जो भी चार्जशीट के थ्रू सेक्शन लगता है वही सेक्शन आप पर लागू होता है। तो और हम आप टाइम बाउंड मैनर में इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो हमने समझा कि एफआईआर क्या है, आप किस तरह से एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, और आपकी मैंडेटरी रजिस्टरिंग ऑफ एफआईआर का एस्पेक्ट भी है। सेक्शन 154 में यूज ऑफ वर्ड शैल इटसेल्फ लेजिस्लेटिव इंटेंट को दिखाता है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन द केसेस ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। अब दूसरा दो एस्पेक्ट समझते हैं एफआईआर के कंसेप्शन में। एक दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, मान लीजिए जो एक्यूज्ड है वो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है, या जो भी किन्हीं कारणों से आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, गिल्टी माइंड और गिल्टी कोलिजन के कारण, तो आपके पास एक लीगल रेमेडी अवेलेबल है दोस्तों। सेक्शन 154(1) के थ्रू आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ जाएंगे और फिर आगे की बातें हैं। फिर अगर आपके ऊपर गलत एफआईआर दर्ज हो गया है, उसको क्वैश कराने के लिए आपके पास पावर रेमेडी अवेलेबल है। आप हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें गलत रॉन्ग एफआईआर को हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है। तो इन दो एस्पेक्ट को हम दो डिफरेंट वीडियोज़ में समझेंगे। आज हम एफआईआर को इस भाषा में आपके बीच लेके आए हैं। कोई और इश्यूज़ हो, कोई और प्रॉब्लम हो, या कुछ और जानना हो, या कोई करेक्शन मोड हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके साथ एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में पहुंचने की कोशिश करेंगे। तब के लिए जय हिंद दोस्तों। न्याय एवं धर्म के साथ ANG लॉ एसोसिएट्स आपको करता है सलाम।